देखी, किसी ने देखी हो जिसको आवश्यकता हो? सबको आवश्यकता थोड़ी होती है, नहीं होती है। नौकरी की आवश्यकता सबको नहीं होती, कई मजबूरी बस पढ़ने आ जाए, बेचारे घर वाले भेज दें एसटीसी कर लो एसटीसी। ये मजबूरी तो है, हमारी मजबूरी तो होती है। और मजबूरी में यदि कोई पढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको खामियाजा तो भुगतना ही। अब बात मत करो, बस आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा कोई बात नहीं, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है। अब सुन लो मेरी बात, अब शांत हो जाओ बस। अब सुनो मेरी बात, एक बार मैं कल वाला रिकॉल करवा देता हूं आपके लिए, कल जो हमने पढ़ा। करें क्या चालू? अब सुनो मेरी बात, हमने कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले एक वर्ष की योजना बताई। उस वर्ष को मैंने दो भागों में बांटा। एक वर्ष की योजना होती है कैलेंडर, इसको मैंने दो भागों में बांटा। एक भाग को तो मैंने कहा कौन सा? साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। या इसी को क्या कहा? लीप वर्ष। या इसी को क्या कहा? ऑर्डिनरी ईयर। बात समझ में आई कि नहीं आई? और दूसरा जो भाग था ना, उसको मैंने कहा लीप वर्ष। कौन सा वर्ष भैया? लीप वर्ष। या इसी को हम कह रहे हैं लीप ईयर। कौन सा ईयर? लीप ईयर। समझ में आया कि नहीं आया? अब पहचान की बात करें तो मुझे बताओ, साधारण वर्ष की पहचान क्या होगी? यदि दिए गए वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब यदि दिया गया वर्ष 4 से भाजित नहीं है तो वो कौन सा वर्ष होगा? और यदि दिया गया वर्ष 4 से भाजित है तो वो वर्ष कौन सा होगा? कौन सा वर्ष होगा? अच्छा जब पहचान की बात होगी तो इसके एग्जाम्पल भी देख लें क्या? जैसे एग्जाम्पल 1981 है, 1983 है, और मान लो 2003 है, 2011, 2007 है, 2011 है, 2025 है। ये सब के सब क्या है? साधारण वर्ष है। एली 4 का भाग जा रहा है क्या किसी में? नहीं जा रहा। इसका मतलब दिए गए सभी वर्ष कौन से वर्ष हैं? साधारण वर्ष हैं, एलिप वर्ष हैं या ऑर्डिनरी है। समझ में आया कि नहीं आया? पर 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब जैसे 1988 है, 1996 है, 2004 है, बात मत करो 2016 है, 2020 है। ये सब के सब कौन से वर्ष हैं? कौन से वर्ष है भैया? पहचान समझ में आ जाएगी क्या? यदि शताब्दी की बात करूंगा मैं, तो यदि शताब्दी 400 से भाजित नहीं है, यदि दी गई शताब्दी 400 से भाजित, तो वो कौन सी शताब्दी होगी? साधारण वाली, एलीप वाली या ऑर्डिनरी वाली। और यदि दी गई शताब्दी 400 से भाजित है, किससे भाजित है? 400 से भाजित है, तो वो कौन सी शताब्दी होगी? लीप ईयर वाली। कौन सी? जैसे हम पढ़ते हैं 400वीं शताब्दी, 800वीं शताब्दी, 1600वीं शताब्दी, 2000वीं शताब्दी। 400 से भाजित है क्या ये? है ना? अरे 400 से भाजित है तो इसका मतलब कौन सी शताब्दी है? लीप ईयर वाली। जब हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी ईयर की और लीप ईयर की, तो कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो काम है तो सबसे पहले इनके दिनों की बात करते हैं भैया। किसकी बात करें? दिनों की बात करें। तो मुझे केवल इतना बताओ, यहां कितने दिन होंगे इस वर्ष में? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट कुछ 1 सेकंड होते हैं, लेकिन हमें तो कितना याद रखना है कि 365 दिन। और यहां कितने दिन? ये गुड़िया बात मत करो, 300 कितने दिन? 366 दिन। अच्छा यदि मैं सप्ताह बनाऊंगा तो यहां बनेंगे 52 सप्ताह और कितना दिन? 1 दिन। भैया कितना दिन? 1 दिन। और यदि इसके सप्ताह बनाऊंगा तो कितने सप्ताह? 52 सप्ताह और 52 सप्ताह। और यहां तक समझ में आ गया? अच्छा जब दिनों की मैंने बात करी, पहले एक वर्ष की योजना बनाई, उस वर्ष की योजना को छोटे टुकड़ों में बांटा, उसको कहा उसने महीने की योजना। किसकी योजना? इसका मतलब अब कौन काम आएंगे? महीने। महीने 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और यही महीने होते हैं क्या? यही महीने होते हैं 12। लेकिन इन 12 महीनों में बाकी के जितने भी महीने हैं ना, फरवरी को छोड़कर, उनके दिन दोनों ही प्रकार के वर्ष में समान रहते हैं। जैसे मान लो यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो जनवरी कितने दिन की होगी? 31 की। जनवरी 365 की होगी। कितने दिन की होगी भैया? 31 दिन की। और दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो भी जनवरी कितने की? 31 की। मार्च कितने का? 31 का। और यहां भी मार्च। अप्रैल कितने का? 30। और यहां भी
अप्रैल के बाद मई 31 यहां भी, लेकिन एक महीना ऐसा होता है जिसमें केवल दिनों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और वो महीना है फरवरी। कौन सा महीना? फरवरी। फरवरी में मुझे बताओ यहां कितने दिन, कितने दिन भैया, और यहां कितने दिन फरवरी में? अरे कितने दिन रे? 29 दिन। क्योंकि एक दिन ज्यादा है ना, तो ये एक दिन ज्यादा किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? फरवरी की वजह से है। आ गया क्या समझ में? अच्छा, और भी काम आएगा क्या लीप और साधारण का? और भी आएगा। सुनो मेरी बात, यहां जब साधारण वर्ष का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तो साधारण वर्ष में वर्ष का प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन एक ही साप्ताहिक दिवस होते हैं। बताया था ना मैंने। इसका मतलब यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर ये कौन होंगे? समान साप्ताहिक दिवस। मतलब समान बार होगा कि नहीं होगा? समान ही होगा। और थोड़ा सा परिवर्तन लीप ईयर में आता है, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन ज्यादा है। एक दिन क्या है? तो हमें एक दिन कहां चलना है? आगे। इसका मतलब यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को जो भी साप्ताहिक दिवस रहा है, मान लो सोमवार रहा है, कौन सा बार? तो यहां 31 दिसंबर को कौन सा बार रहेगा भैया? अगला दिन। एक दिन अगला, मतलब कौन सा बार? मंगलवार रहेगा। कौन सा बार रहेगा? यहां तक समझ में आ गया क्या? यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तब तो वर्ष का प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन एक ही साप्ताहिक दिवस होगा। और यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है, तो वर्ष का प्रारंभिक दिन जो भी साप्ताहिक दिवस है उससे अगला दिन उस वर्ष का अंतिम दिवस होगा। समझ में आ गया क्या? अब देखो, ये तो रही उसी वर्ष की बात। यदि मान लो मैं एक साधारण वर्ष से किसी भी अगले वर्ष या पिछले वर्ष में जाता हूं पर फरवरी काउंटिंग में नहीं है, तो हमें कितने दिन आगे जाना है? 1 दिन। फरवरी काउंटिंग का मतलब है जब फरवरी 29 दिन की काउंटिंग में नहीं है तो कितने दिन आगे जाना है? 1 दिन आगे जाने की कहे तो 1 दिन आगे जाएंगे, और पीछे जाने की कहे तो 1 दिन कहां जाएंगे? इसका मतलब है इसमें 1 दिन या तो आगे जाना है या क्या जाना है? केवल ध्यान इतना सा रखना कि फरवरी 29 की यदि काउंटिंग में आ गई, इसका मतलब एक अतिरिक्त दिन, और अतिरिक्त दिन का मतलब 2 दिन आगे पीछे चलना होगा। समझ में आएगी नहीं? कंसेप्ट यहां थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहां 1 जनवरी से अगले वर्ष की 1 जनवरी की बात करूंगा तो डेफिनेटली फरवरी 29 की आएगी, तो एक अतिरिक्त दिन आगे हमें चलना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब यदि दिया गया वर्ष कौन सा वर्ष है? लीप ईयर है, और फरवरी 29 दिन की काउंटिंग में आ रही है, तो हमें भैया कितने दिन आगे जाना है? 2 दिन आगे जाएंगे, या 2 दिन कहां जाएंगे? केवल शर्त इतनी सी है कि यदि फरवरी 29 दिन की काम आ रही है, क्या आ रही है? काम आ रही है, मतलब काउंटिंग में हम उसको ले रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? जैसे 1 जनवरी से अगले वर्ष की 1 जनवरी में जाना है तो फरवरी डेफिनेटली 29 की आएगी। और मान लो हमें चलना ही 10 अप्रैल से है, 10 अप्रैल से दिया गया वर्ष 10 अप्रैल लीप ईयर का है। किस वर्ष का है? लीप ईयर का है। जैसे मान लो 10 अप्रैल 2004 है, कौन सी है? अब यदि मैं अगले साल के वर्ष में जाऊंगा ना सेम डेट को, 10 अप्रैल 2000, अब मुझे केवल इतना सा कंसेप्ट समझाओ, क्या 29 दिन की फरवरी काम आएगी? क्या नहीं आएगी? जब अतिरिक्त दिन काम ही नहीं आया तो हमें क्या 1 दिन अतिरिक्त चलने की आवश्यकता है? क्या नहीं है, केवल 1 ही दिन चलेंगे। यदि मान लो यहां सोमवार दे रखा है ना, तो यहां कौन सा बार होगा भैया? मंगलवार। इसका मतलब यह है यदि फरवरी काउंटिंग में नहीं है तो कंसेप्ट साधारण वर्ष वाला ही लगने वाला है। समझ में आया कि नहीं है? और यदि मान लो फरवरी 29 दिन की काउंटिंग में है तो एक अतिरिक्त आगे जाना है या पीछे जाना है। समझ में आ गया क्या यहां तक? अब इसके बाद हमने क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन किए थे क्या? पहले और लास्ट दिन की बात कर ली, अगले वर्ष की बात कर ली, और पिछले वर्ष की बात कर ली क्या? इतने में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? कोई शंका नहीं है? कोई शंका नहीं है। अब सुनो मेरी बात, यदि तुम्हें केवल इतना सा कंसेप्ट पता है ना, तो एक और कंसेप्ट मैं तुम्हें बताऊंगा, शेष दिन वाला। कौन से दिन वाला? शेष दिन वाला। ये 2 कंसेप्ट पता चल गए। सीधा सीधा लीप ईयर पहचानना है, यहाँ साधारण वर्ष पहचानना है। इनके निर्णय से ये है कि 2 दिन आगे पीछे, 1 दिन आगे पीछे। लेकिन केवल इतना सा समझ में आना चाहिए कि यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है और फरवरी काउंटिंग में आ रही है तो 2 दिन आगे पीछे जाना है, और यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष नहीं है
या फरवरी 29 दिन की काउंटिंग में नहीं आ रही है तो एक दिन आगे पीछे जाना है। इतना सा कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं है। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, जैसा कि मैं ये बता रहा हूं जितने वर्षों का डिफरेंस आगे या पीछे वाला होता है ना, उसके हिसाब से हम दिन आगे या पीछे चल सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब एक और क्वेश्चन से स्वागत करना। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो। यदि कोई होमवर्क दिया था क्या? मैंने नहीं दिया, आज होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन लिखना भैया, तो लिखेंगे क्वेश्चन। यदि कोई ऑनलाइन में देखेगा ना तो वो भी क्वेश्चन लिखेगा, बाद में लिखना ही है। यदि वीडियो देखो तो लिखो, यदि दिया, यदि 1 जनवरी दिया, मत लिखो, यदि 1 जनवरी 2007 को, यदि 1 जनवरी 2007 को गुरुवार है, गुरुवार है, तो 1 जनवरी, अच्छा मैंने इसमें कुछ तो समझा दिया होगा तुम्हें, कुछ तो समझा दिया होगा। तुम अभी ऐसे चल रहे हो, समझाए, चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा समझा देता हूं। 1 जनवरी 2007 को गुरुवार है, तो 1 जनवरी 2009, सॉरी 1 जनवरी 2011 लिख लो। तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? एक बार और समझा देता हूं मैं, कोई बात नहीं। कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा, एक बार समझाओ। देखो सुनो मेरी बात, हमारे पास 2 कंसेप्ट बनेंगे। एक कंसेप्ट तो सीधा सीधा जो मैंने आपको बताया ना कि वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ते जाएं या वर्ष दर वर्ष पीछे चलते जाएं, एक कंसेप्ट तो ये है। और एक कंसेप्ट ये है कि हम टोटल वर्षों को निकाल लेते हैं, लीप वर्ष कितने, उस हिसाब से आगे पीछे चलें। आया कि नहीं आया समझ में? चलो एक बार बात करें भैया, यदि मेरे पास 1 जनवरी 2007 को कौन सा बार है? गुरुवार है, तो क्या मैं 1 जनवरी 2008 वाला बार निकाल सकता हूं क्या? अरे निकाल सकते ना, अगला दिन ही तो होगा। साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जा रहा हूं, तुम्हें तो कौन सा बार होगा? गुरुवार के बाद एक ही दिन तो आगे जाना है, कौन सा बार? शुक्रवार। अब मेरे पास 1 जनवरी 2008 को बार है, तो मैं 1 जनवरी 2009 को निकाल सकता हूं क्या? कौन सा बार होगा? शनिवार नहीं होगा। देखो 2008 है, फरवरी 29 की काम आएगी तो 2 दिन आगे जाना है। कितने दिन आगे? 2 दिन। तो शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार आया। कौन सा बार आया? 1 जनवरी 2009 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा बार? एक दिन आगे चलो। अब कितना दिन? क्योंकि फरवरी 29 की थोड़ी आएगी, तो एक दिन आगे चलो, रविवार के बाद सोमवार। अब बताओ फिर 1 जनवरी 2011 को निकालू क्या? तो सोमवार के बाद मंगलवार। एक कंसेप्ट तो यह है कि वर्ष दर वर्ष हम आगे बढ़ते जाएं, लेकिन यदि मान लो, ये तो इनके लिए 4 वर्षों का डिफरेंस है, यदि मान लो ज्यादा डिफरेंस हो, कोई बड़ा वाला डिफरेंस हो, तो क्या मैं इस प्रकार से चल सकता हूं क्या? मेरा पूरा जो रफ कॉपी वाला पन्ना है वही भर जाएगा, लेकिन आंसर नहीं निकलेगा। इससे इजी कंसेप्ट ये होता है कि आखिरकार मुझे वर्ष आगे ही तो जाना है। देखो डेट सेम है क्या? 1 जनवरी डेट तो सेम है ना, केवल हम 2007 से और कहां गए? 2007 से और कहां गए? 2000। तो मुझे केवल इतना सा पता होना चाहिए कि आखिरकार मैं आगे गया ना, तो कितने वर्ष आगे गया। इसका मतलब डिफरेंस निकालो, 2007 से 2011 जाने में कितने वर्ष हैं? 4 वर्ष हैं। तो मुझे जाना है भैया, एक तरीका तो ये है, मुझे जाना है 4 वर्ष कहां आगे। 4 वर्ष कहां जाना है? अब 4 वर्ष जो आगे जाना है, क्या इसमें कोई भी वर्ष लीप वर्ष का रहा है क्या? एक रहा है। इन 4 वर्ष में लीप वर्ष वाला कितना वर्ष रहा है? एक। जो बच गए वो क्या है? साधारण। कितने बचे? 3 क्या है भैया? साधारण। अच्छा लीप वर्ष में कितने दिन आगे जाते हैं? और साधारण वर्ष में 1 दिन। तो बताओ लीप वर्ष के कितने दिन आगे हो गए और साधारण की? इसका मतलब टोटल कितने दिन आगे जाना है? 5 दिन। कहाँ जाना है? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। 5 दिन आगे चलने के बजाय 2 दिन कहाँ चल लिया जाए? कहाँ चल लिया जाए? पीछे। कौन सा बार है? गुरुवार से या तो 5 दिन आगे चलें, या हम 2 दिन कहाँ चल सकते हैं? पीछे। सही बात है क्या? क्योंकि सब आगे तो 7 ही दिन होते हैं। अच्छा पीछे चलो, गुरुवार से पिछला दिन बुधवार, और बुधवार से पिछला दिन मंगलवार। कौन सा बार? क्या पहले भी आंसर यही आया था क्या? यही आया था क्या?
तो इस कंसेप्ट के बजाय ये वाला कंसेप्ट ज्यादा आसान है कि नहीं है? इसमें भी देखो, यदि मेरे पास टोटल वर्ष का डिफरेंस है ना, और सीधा इसी में मैं लीप वर्ष जोड़ देता हूं, जितने भी लीप वर्ष हैं, कितना था, तो 4 में सीधा 1 जोड़ दिया तो भी कितना आएगा, 5, और 5 दिन कहां चलना था, आगे एक ही कंसेप्ट बनता है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? किसी को नोट करना है क्या? नहीं करना? करना है क्या? अरे करना हो तो शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर लो जिनको भी करना है। कर लो, नोट कर लो। तो मैं सही बात बता रहा हूं, ये जो कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो इस पूरे टॉपिक में कोई दिक्कत आने वाली तुम्हें नहीं है। लेकिन बात मत करो, बस बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये नितिन, फोटो खींचने की भी आवश्यकता नहीं है, जब क्लास तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएगी तो फोटो क्यों खींचते हो? कोई नहीं खींचेगा क्लास में, मेरी क्लास में तो कोई मोबाइल निकालेगा ही नहीं। आया कि नहीं है? जब तुम्हारे पास मोबाइल ही है तो यूट्यूब से देख लेना, तो यदि मोबाइल नहीं है तो लिख लो। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? क्वेश्चन नोट कर लिया क्या? जिनको भी करना है कर लिया। अब अगले क्वेश्चन का स्वागत करना, ठीक है भैया? चलो देखते हैं, लिखो, यदि 10 मई 1982 को, यदि 10 मई 1982 को सोमवार है तो 10 मई 2005 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? यदि 10 मई 1981 को, यदि 10 मई 1982 को सोमवार है तो 10 मई 2005 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? कौन सा साप्ताहिक दिवस? अरे साप्ताहिक दिवस का मतलब यही होता है बार, जिसको तुम कहते हैं ना, कौन सा बार होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा बार निकला? मंगलवार। चलो ए ऑप्शन में रख देता हूं मंगलवार। हाँ, तुम्हारे तो अलग अलग निकलेंगे मुझे पता है। रविवार। और है क्या किसी का? कोई बात मत करो, बस बात नहीं करनी है भैया, कतई बर्दाश्त नहीं। कौन सा? और किसी का कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा बार? सोमवार और रविवार बन गए 4 ऑप्शन। अच्छा, ये रविवार तो पहले से है, सोमवार। अच्छा, एक ऑप्शन मैं लिख देता हूं अपनी तरफ से, नन ऑफ दीज। जो इनमें नहीं होगा वो नन ऑफ दीज में होगा। आया कि नहीं आया समझ में? अब आए कंसेप्ट पर। अब आए क्या? अब तुम अपनी अपनी कॉपी बंद कर दो और एक और बार समझ लो, क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। अरे अब तुम बंद कर दो कॉपी, ऐसा देखो अब। अच्छा, कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है? और यहां भी कौन सी तारीख है? 10 मई है। क्या उसने डेट परिवर्तित की है क्या? नहीं की, केवल वर्ष चेंज हुआ 1982 से, और कहा गया है 2005 में गया, 2005 में गया। इसका मतलब केवल मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कितने वर्ष आगे जाऊं। समझ में आया कि आगे तो गया है 1982 से, और 2005 में आगे गया है क्या? यदि मुझे ये पता है कि मुझे कितने वर्ष आगे जाना है तो मैं क्या आंसर दे दूंगा क्या? अच्छा ठीक है, करते बात। चलो, 1982 से और 2005 तक कितने वर्ष का डिफरेंस है? 23। कितने का? क्योंकि 18 वर्ष तो यहां और 5 वर्ष यहां, तो भैया कितने वर्ष का डिफरेंस है? 23 वर्ष। कहां जाना है? आगे। 23 वर्ष कहां जाना है? आगे। अच्छा, 23 वर्ष से मतलब होता है दिनों से, मतलब होता है दिनों से मतलब होता है ना पहले तो। अब मुझे बताओ इन वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं? लीप वर्ष कितने निकाले क्या? देखो 82 तो लीप है नहीं, 84 है। कौन है? 1984। इसके बाद 92 के बाद 96 के बाद 2000 के बाद 2004, और 2004 के बाद 2008 आएगा। लेकिन हमें तो कहां तक जाना है? 2005 तक। कहां तक जाना है? अच्छा, कितने वर्ष निकले लीप? 1 2 3 4 5, और कितने लीप वर्ष है भैया? 6 तो लीप है, तो बच गए वो कौन है? साधारण। कौन है भैया? साधारण। या अच्छा, कितने बच गए? 23 में से 6 इधर आ गए तो कितना बचा? 17 बचा। कौन बचा?
एक तरीका तो ये कि 23 में डायरेक्ट 6 को जोड़ दो, आया कि नहीं आया समझ में। लेकिन एक और तरीका है, लीप आवर्स में कितना दिन आगे और साधारण में, अच्छा लीप के कितने और साधारण के 12 और 17, 29 दिन कहा जाना है। चलने की बजाय सप्ताह के दिनों को बाहर निकालो, कितना बचा, एक बचा। कितना बचा, एक दिन कहा जाना है मुझे आगे। एक दिन कहा जाना है भैया, कौन सा बार है, सोमवार। अरे सोमवार से एक दिन आगे कौन सा बार निकलेगा, मंगलवार। तो मेरा आंसर क्या आया, ऑप्शन जिसने भी ये बताया उनका शब्द सही है। समझ में तो आ गया क्या, या ऐसा तो नहीं है कहीं जयकारे से बोल रहे हैं बढ़िया आनंद आ रहा है, ऐसा है क्या, समझ में आ रहा है ना सबके। अच्छा एक तरीका, रुक जाओ उतार लेना, एक तरीका तो ये है जो मैंने तुम्हें बताया कि वर्षों को तोड़ दो फिर उस प्रकार से कर लो। एक तरीका है, मान लो मेरे पास टोटल वर्षों का डिफरेंस मुझे पता है, टोटल वर्षों का डिफरेंस मुझे पता है, तो क्या मैं इसमें सीधे लीप वर्ष जोड़ दूं, क्या जोड़ दो। 23 में कितना लीप वर्ष है भैया, सीधा जोड़ दिया। तो 23 और 6 कितना, 29 दिन कहां जाना है, चलने की बजाय सप्ताह के दिनों को बाहर निकालो, कितना बचा, एक दिन कहां जाना है आगे। कौन सा बार दिया, सोमवार। सोमवार से एक दिन आगे कौन सा बार, मंगलवार। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या, सब क्या आ गया समझ में, नहीं आया। अच्छा एक बार देखो, मैंने तुम्हें बताया है वर्षों का डिफरेंस कितना वर्ष, 23 ही है क्या, इनमें लीप वर्ष यही है क्या, यही है ना, 84, 88, 12, 6, 2000, यही है। टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लीप वर्ष है। मैंने तुम्हें बताया लीप वर्ष से तो अगले वर्ष में या पिछले वर्ष में जाते हैं ना तो 2 दिन आगे जाते हैं, कितने दिन आगे, 2 दिन। अच्छा तो मुझे बताओ टोटल कितने दिन हो गए हैं, 6 वर्ष थे, 2 दिन आगे तो कितने दिन, 12। बाकी के साधारण 23 में से 6 तो लीप, बाकी के 17 कौन है, साधारण। साधारण में कितना दिन आगे जाएंगे, तो साधारण के कितने दिन हो गए, अब टोटल कितने दिन है 23 साल में, 12 और 17 कितने, 29। या तो तरीका एक भी है, या तो सोमवार को 29 दिन आगे चलो, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अपने भी काम आ जाएंगे, घरवाले भी काम आ जाएंगे। एक तरीका तो ये है, और मान लो ज्यादा डिफरेंस हो तो पड़ोसी के पकड़ लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा। एक तरीका भी है, और एक तरीका ये है कि मुझे आखिरकार किससे मतलब है बताओ, मुझे तो आंसर से मतलब है ना, तो आंसर में कैसे निकाल सकता हूं, मेरे पास सप्ताह के दिनों को बाहर निकाल दे और जितना दिन शेष बचा है, अच्छा टोटल कितने दिन आगे चलना था, 29। 29 में से सप्ताह के बाद दोबारा रिपीट होता है, तो मैंने सप्ताह को तो बाहर निकाल दिया। सप्ताह कितने बने, 7 चौका 28, 4 को सप्ताह बने। मुझे सप्ताह से कोई मतलब है क्या, मुझे तो केवल शेष से मतलब है। कितना बचा भैया, एक बचा। तो एक दिन कहाँ जाना है, ये मेरे पास यहीं से होगा कि एक दिन कहाँ जाना है आगे, तो दूसरों के बाद एक दिन आगे कौन सा आएगा, मंगलवार। समझ में आएगा, किसी को भी नोट करना था क्या, करना है क्या, कर लिया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन करवाया था, हाँ तो ये क्वेश्चन देखो करके बताना। अरे डेट सेम है क्या, 26 नवंबर और, अरे 26 नवंबर यहाँ है और 26 नवंबर, लेकिन यहाँ 2000 कौन है और यहाँ कौन है 1900। आगे जाओगे पीछे, पीछे कितने वर्ष, 19 और 5, अरे 19 तो नहीं चल रहा है, और 5 कितने, 24। 24 में से लीप निकालो और आंसर बताओ, ठीक है भैया, जल्दी करके बताओ। अच्छा रुको, ये ऑप्शन तुम्हें घर से करना है, ये क्वेश्चन घर से करना है, देख लिया क्या, एक बार देख लो, ये वाला क्वेश्चन घर से करना है, वही आंसर देने। यदि किसी को लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो ये देख के आंसर देना, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अब बात करते रहे, यूट्यूब से क्वेश्चन देखिए ना, मैंने स्लाइड लगा दी, तुम्हें पता चल जाएगा। अब सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें जितने भी क्वेश्चन करवाए थे इसमें केवल और केवल मैंने वर्ष परिवर्तित किया था। क्या किया था, देखो मैंने 1 जनवरी दी, मैंने 1 जनवरी दी, कोई भी वर्ष दे दिया 2005,
और फिर भी इसकी क्या दी मैंने, 1 जनवरी, और किसका पूछा, 2027 का। अभी तक तो ये वाला कंसेप्ट चल रहा था। देखो यहां भी 1 जनवरी है, यहां भी 1 जनवरी है। और मान लो मैंने दिया 10 मई 2013 था, फिर मैंने मान लो 10 मई कुछ भी पूछ लिया, 2021 का पूछ लिया, तो भी दिन सेम था क्या, केवल चेंज क्या किया मैंने। इसका मतलब यह है मैंने अभी तक जो क्वेश्चन किए ना वो केवल वर्ष परिवर्तन वाले किए। कौन से किए, वर्ष परिवर्तन वाले। तो क्या केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है क्या कैलेंडर में, ऐसी बात, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा दिन परिवर्तन वाला। कौन सा भैया, दिन परिवर्तन वाला सीखेंगे। अब हम दिन को परिवर्तित करेंगे, इसके बाद दोनों चीजों को करेंगे, दिन भी चेंज करेंगे। और समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, अच्छी बात है। अब देखो दूसरा जो इसका टैग है ना वो है दिन परिवर्तन संबंधी प्रश्न। बात नहीं करना है, दिन परिवर्तन संबंधी प्रश्न मत करो यार। अब लिख जाओ, ये टाइप लिख लो अपनी कॉपी में, कॉपी कर दो बंद, लिख लो जल्दी, दिन परिवर्तन संबंधी प्रश्न, दिन परिवर्तन संबंधी प्रश्न, और लिख के अपनी कॉपी कर लो बंद। लिख लिया क्या सबने, कॉपी बंद कर ली क्या, कर लो कॉपी, बंद ही दिखनी चाहिए, खुली नहीं दिखेगी किसी कॉपी। समझना है कंसेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ष परिवर्तन वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था ना, ऐसे एक ये कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट है। आया कि नहीं समझ में। अच्छा करें चर्चा चालू, करें क्या। अब सुनो मेरी बात, इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा समझाऊं क्या, इधर देखो। यदि मान लो तुम्हारे पास 1 जनवरी, कौन सी जनवरी, 1 जनवरी 2003 को मान लो सोमवार है। कौन सा वार है, 1 जनवरी 2003, इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार है, सोमवार है। पूछा जा रहा है तुमसे, बताओ भैया 23 अप्रैल 2003 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा। कौन सा साप्ताहिक, कुछ नहीं लिखना तुम्हें, कुछ भी नहीं लिखना। इधर देखो उसने किया है कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा है, तो 23 अप्रैल 2003 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा। अच्छा मुझे समझाओ, क्या इसने वर्ष परिवर्तित किया है क्या, नहीं किया ना, केवल क्या परिवर्तन किया है, पहले क्या दिया 1 जनवरी, और अब कितना है। जैसे मैं पहले ये पता कर रहा था कि मुझे कितने वर्ष आगे या पीछे जाना है, ऐसे अब मुझे ये पता करना है कि कितने दिन आगे और पीछे। नॉर्मल कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट नॉर्मल है, तो समझने में कोई दिक्कत आने वाली। देखो सुनो मेरी बात, जैसे हम पहले दिनों का पता कर रहे थे ना, पहले हम जैसे वर्षों का पता कर रहे थे कि कितने वर्ष आगे जाना है, ऐसे यार हमें क्या पता करना है कि कितने दिन आगे जाना है या कितने दिन कहाँ जाना है। इसका मतलब ये है जैसे मैंने पहले वर्षों का डिफरेंस निकाला था, ऐसे अब मुझे किन का डिफरेंस निकालना है, दिनों का। जैसे वर्षों का निकाला, अब किन का निकालना है। अब देखो दिनों का डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है। अच्छा मुझे 1 जनवरी से तो चलना है और कहां जाकर रुकना है, 1 जनवरी से चलना है और कहां जाकर रुकना है। इसका मतलब ये है कि मैं प्रत्येक महीने में दिनों को गिनता हूं। तरीका सही है क्या। अब सुनो मेरी बात, मुझे कहां से चलना है, 1 जनवरी से चलूंगा तो सबसे पहले तो जनवरी के दिन गिनूंगा कि नहीं गिनूंगा, 1 जनवरी से सबसे पहले जनवरी के दिन गिनूंगा। तो मुझे केवल इतना बताओ 1 जनवरी से और जनवरी कितने की होती है, तो 1 जनवरी से और जनवरी के दिन कितने बचे, 30। अरे कितने बचे भैया, जनवरी के कितने बचे, 30 दिन तो जनवरी में आगे जाना है। समझ में आया क्या। अरे 30 दिन तो किस में जाना है, और जनवरी के बाद कौन आएगी, फरवरी आएगी। अच्छा कौन सा वर्ष है, कितने की, 28 की होगी। फरवरी कितने की होगी, फरवरी के बाद कौन कौन, और मार्च में कितने तक जाना है, 23 तक। अरे मार्च में मार्च में कितने, 31 मार्च में कितने, इसके बाद किसमें जाएंगे,
अप्रैल में जाएंगे क्या? अब अप्रैल में कहाँ तक जाना है? 23 तक ही जाना है। अप्रैल में गया है कहाँ तक? जयकारे की लगा लें, है कि नहीं है समझ में? कहाँ तक जाना है? एक एक विद्यार्थी बन रहे थे राहुल, बिल्कुल निकाल दूंगा मैं। सुन मेरी बात, मैं रुक जाओ। अच्छा मुझे बताओ, मैंने क्या बात किया कि जनवरी में कितने दिन बचे हैं, फरवरी में कितने, मार्च में कितने और अप्रैल में कितने? मुझे ये करना है कि मुझे आखिरकार कितने दिन आगे जाना है, तो जोड़ दूं क्या इनको? जोड़ देते हैं। जनवरी के 30 दिन, फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 दिन और अप्रैल के कितने? अच्छा चलो जोड़ो। 8 और 1 9 3 12 की हासिल, 1 और 2 3 और 3 6 और 2 6 और 2 8 8 और 3 11। इसका मतलब मुझे 112 दिन कहाँ जाना है आगे? 112 दिन कहाँ जाना है? 112 दिन आगे जाना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि हमें 4-5 आदमियों के हाथों की जरूरत पड़ेगी। इतने फोटो होते हैं ना इसमें, अरे इतने तो होंगे, 14 फोटो होते हैं, तो 14-14 करके पता नहीं 2-3 जनों के हाथ चाहिए, तो ये संभव नहीं है कि मैं 112 दिन आगे चल सकूं। अब कंसेप्ट फिर से हमें वही लगाना है, सप्ताह के दिनों को तो बाहर निकालो और जो शेष बचा के उससे मतलब है। 7 का दे दूं क्या भाग? दे दूं क्या? अच्छा सबसे पहले 11 में जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा? 4 बचेगा, कितना बचेगा? कितना बन गया? 7 छिका भाग चला गया पूरा पूरा, कोई बचा क्या? कोई बचा क्या? नहीं बचा। इसका मतलब मुझे 0 दिन कहाँ जाना है आगे? 0 ही तो बचा शेष। अरे कुछ शेष बचा क्या? नहीं बचा। तो 0 दिन कहाँ जाना है? अब 0 दिन आगे चलने का मतलब है मैं जिस सिद्धि पर था अभी भी उसी सिद्धि पर रहूंगा क्या? अच्छा कौन सा बार था? तो अभी भी कौन सा बार रहेगा भैया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या समझ में? एक तरीका तो ये है, एक बार लिख देता हूं, रुक जाओ, बढ़िया ढंग से छापना है इसको। मुझे कितना दिन आगे चलना था? 112 से मैंने शेष निकाला तो कितना बचा? 0 दिन आगे। और 0 दिन आगे का मतलब जो बार दिया हुआ है ना वही बार यहां रहने वाला है। क्या समझ में आया? क्या आया क्या समझ में? अब देखो, अब यहां वही जादूगर का खेल चालू होने वाला है। सबकी नजर यहां होनी चाहिए। इधर देखो, क्या मुझे इस जोड़ से मतलब था क्या? नहीं था ना। मुझे केवल किससे मतलब था? ये जो शेष है ना इससे ही तो मतलब था। तो क्या मैं यही यही एक एक महीने का शेष निकालते चलूं? निकाल लेना, देखो इजी कंसेप्ट है। अच्छा जनवरी में कितने दिन थे? 30 थे। यदि 30 में से शेष निकालूंगा 7 चौका 28 तो 2 बचेगा। कितना बचेगा? जनवरी का शेष कितना? इसके बाद कौन आएगी? फरवरी में 28 में भाग पूरा चले जाएगा मतलब। इसके बाद कौन? मार्च में कितना? 3 7 चौका 28 कितना बचा? प्लस कौन आया? अब अप्रैल आया। अप्रैल में कितना बचा? कितना बचा भैया? अब इनको जोड़ लो, 2 और 3 5 और 2 7 दिन आगे जाना है। 7 दिन क्या जाना है? और जब मैंने 7 में 7 का भाग दिया तो भी कितना शेष बचा? 0 ही बचा। तो 0 दिन आगे चलने का मतलब है अब कौन से बार पर था मैं? तो अभी भी कौन से बार पर रहूंगा? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या समझ में? आ गया समझ में? चाहे कितना भी बड़ा डिफरेंस हो, यदि मैं जोड़ के करूंगा तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जोड़ने में दिक्कत आ जाए। और यदि मैं छोटे छोटे जोड़ करूंगा ना, 2 3 ऐसे जोड़ करूंगा तो क्या कोई दिक्कत आएगी? क्या नहीं आएगी। ये भी नोट कर लेना और ये भी नोट एज इट इज, जैसे कार्बन कॉपी करते हैं ना ऐसे छाप लो इसको। समझ में आ गया क्या? हाँ, कार्बन कॉपी का मतलब है मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हुई होगी तो तुम थोड़ी अच्छी कर लेना। आप जल्दी नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? सबके समझ में आ गया? आ गया क्या? आ गया तो ढंग से नोट कर लो।
समझते समझते चलोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर यदि यहां से नजर हटा लोगे ना तो फिर मामला डिस्टर्ब है। हाँ, रुक जाओ छोरो, रुक जाओ छोरे, रुक जाओ। जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट करो। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं बात नहीं करनी तो नहीं करनी, पीछे क्या देख रहा, तेरे से कह रहा हूं। अपराधी हमेशा दूसरे को अपराधी समझता है, जैसे चोर दूसरे को चोर समझता है ना, अपने आप को तो साहूकार समझता है, लेकिन दूसरे को कौन समझता है। हाँ, तो बस समझ जाया करो। मैं तुम्हें इसीलिए ज्यादा नहीं कहता, किसी दिन किसी को बुरा लग जाएगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आया कि नहीं आया समझ। जैसे कल एक को बुरा लग गया था, मुझे ये भी पता है कि कल एक को बुरा नीचे मुझे मिल गया और ये कह रहा था गुरुजी थोड़ा सावधानी से रहो, नहीं फिर तो। आया कि नहीं आया समझ में, ये समझ में आ गया क्या। अरे आ गया क्या समझ में, आ गया, कर लिया क्या नोट, सबने कर लिया क्या। अगले क्वेश्चन की हाँ, रुक गया लो। देखो, यदि समझने से संबंधित कोई भी समस्या है तब तो एक बार नहीं, 4 बार 5 बार, जितनी बार तुम समझोगे ना उतनी बार समझा दूंगा। और यदि आलतू फालतू आई बला को टालतू वाली समस्या होंगी ना तो मैं समझाने वाला, समझ लेना बस कंसेप्ट क्या है। आया नहीं समझ में। अब देखो सुनो मेरी बात, अगले क्वेश्चन की चर्चा करूं क्या, अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन लिखो, इसके बाद लिखो यदि, हाँ तुम ही करना, यदि 10 फरवरी, बोलो मत, मैं लिख रहा हूं यहां, यदि 10 फरवरी 2012 को गुरुवार है, नितिन कतई बर्दाश्त नहीं है। यदि 10 फरवरी 2012 को गुरुवार है तो, अच्छा तुम कहीं ये तो नहीं चाहते कि मेरा नाम पता चल जाए सबको, ऐसा तो नहीं है। ऐसा हो तो मैं खड़ा करके बाहर निकाल दूंगा। फिर इधर समझो, 10 कई के ऐसी क्यूरियोसिटी होती है ना कि मुझे पहचान मिलनी चाहिए, मैं उत्पाद इतना मचाऊं कि मेरे को पहचान मिले, तो पहचान फिर अपराधी को भयंकर मिलती है, तो फिर इससे ज्यादा पहचान चाहिए तो फिर कुछ अच्छे दर्जे का अपराध करो। आया कि नहीं आया समझ में, जैसे अखबार में भी नाम आए, यहाँ क्लासरूम को पता करने से ज्यादा अच्छा है कि सबको पता चले, तो कोई फिर बड़ा ही क्राइम करो। आया कि नहीं आया समझ में। अच्छा देखो क्या कह रहा हूं मैं, 10 फरवरी 2012 को कौन सा बार है, गुरुवार है, तो 30 नवंबर 2012 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा। चर्चा मत करना, मैं केवल जिससे पूछू ना उसी का आंसर आना चाहिए, फालतू के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन लिख लिया क्या सबने, क्वेश्चन लिख लिया क्या। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है आज, समझ लेना, एक क्वेश्चन और देके जाऊंगा। यदि 10 जनवरी 2012 को गुरुवार है तो 31 नवंबर 2012 को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा। बात मत करो, बस आपस में भी बात नहीं करनी। तुमसे होशियार तुम्हारा पड़ोसी नहीं है, अगर होशियार है तो फिर वो तुम्हारे साथ पेपर देने भी नहीं जाएगा। कर लिया क्या सबने। ये लड़की तुम्हारी आवाज भी आ रही है इधर से, मत करो बट। कर लिया क्या सबने। करें क्या चर्चा, अरे पीछे करें क्या चर्चा। अरे तो इतना टाइम थोड़ी मिलेगा तुम्हें, चलो कोई बात नहीं, और 1 मिनट ले लो। हाँ हाँ, तो मैं पूछूंगा तब बता देना।
कुछ नहीं है, केवल हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें कितने दिन आगे जाना है। यदि ये पता चल गया ना तो इजीली आंसर निकल जाएगा। अब कर लिया क्या सबने? अब करेंगे चर्चा, करें क्या? ठीक है। अब मुझे बताओ तुम, ये पीछे तुम ही बताओ लास्ट कौन सा बार निकला? गुरुवार। ऑप्शन गुरुवार। हाँ हाँ तो रुक जाओ, तो मैंने कहा ना जिससे पूछो वही बताना। ये सुमित बताना कौन सा बार है। शनिवार। देखो अलग ऑप्शन निकल के आ जाना। मत बोलो, पूछ रहा हूं मैं। अच्छा इसके बाद पूरी आप बताने लास्ट में। ये आप बताओ कौन सा, आपसे कह रहा हूं ये कौन सा बार है? हाँ नहीं किया आपने, क्या पीछे? गुरुवार। गुरुवार तो लिख दिया मैंने। इधर से बताना। गुरुवार, गुरुवार तो लिखा। इनके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? अच्छा चलो दो ऑप्शन में लिख देता हूं। एक तो लिख दिया मैंने शुक्रवार और एक लिख दिया नन ऑफ दीज। अब करेंगे चर्चा चालू, करें क्या? बात मत करो, सुनो मेरी बात। अच्छा क्या वर्ष परिवर्तन हुआ है क्या? केवल क्या चेंज हुई है 10 फरवरी से 30 नवंबर। इसका मतलब मैं 10 फरवरी से चलना प्रारंभ करता हूं और 30 नवंबर तक मुझे कितने दिन आगे जाना है, यदि मुझे ये पता चल जाए तो मैं आंसर निकाल लूंगा क्या? अच्छा देखो सुनो मेरी बात, करते चलता। अच्छा जन्म पहले किस में चलना है? फरवरी में। किस में चलना है? अच्छा फरवरी चूंकि कितने दिन की होगी? 2012 है, लीप है। कौन है? लीप है। तो फरवरी कितने की? 29 की। 10 तारीख को हूं मैं तो कितने दिन बचे? 19। सबसे पहले बात करी मैंने फरवरी की। फरवरी में कितने? इसके बाद मार्च। मार्च के बाद ये बात मत करो, बात मत करो गुड़िया। कितना बचा अप्रैल में? अप्रैल के बाद 31 के बाद जून कितना के बाद कितना के बाद कितना के बाद सितंबर कितना के बाद कितना अक्टूबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर में कहां तक जाना है? कहां तक? एक तरीका तो ये है कि मैं ये लंबी चौड़ी संख्या जोड़ने की जो बनती है ना उसको जोड़ूं। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा क्या मुझे जोड़ से मतलब था क्या? क्या मुझे जोड़ से मतलब था क्या? मुझे केवल शेष दिन से मतलब है। किससे? तो यही शेष निकालते जाए। यदि मैं 19 में 7 का भाग देता हूं तो 7 दूनी के कितना बचा? कितना बचा? 5। यहां 7 चौका 28 कितना? यहां 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 2 3 और सही है क्या? अब देखो सुनो मेरी बात, इनको भी जोड़ने से कोई मतलब, आखिरकार मुझे किससे मतलब है? शेष से। किससे? अरे किससे मतलब है? तो बढ़िया 3 3 के ग्रुप बना लो। ये 5 और 3 कितना हो गया? 8 में से यदि निकालता हूं तो कितना? 1 बचा। ये कितना हो गया? 2 और 3 5 और 2 7 का मतलब 0। 3 और 3 6 और 2 8 का मतलब 1। 3 और 2 5। तो ये सीधा लिख दो कितना? 5। ये क्या? अरे ये अब देखो 1 और 1 2 और 5, अरे 2 और 5 7 दिन कहां जाना था? चलने की बजाय दे दिया भाग। कितना बचा? 0। मतलब मैं जिस बार पर था, कौन से बार पर? तो कौन से बार पर ही रहूंगा। इसका मतलब 30 नवंबर 2012 को कौन सा बार निकलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? अब कहां गलती हुई होगी उस चीज को तुम चेक कर लेना। या तो ये हुई होगी तुम बड़े जोड़ से परेशान हो गई, या तुमने ये जोड़। अच्छा देखो जोड़ का मतलब भी हमें कुछ नहीं है, हमें तो केवल शेष से मतलब है। किससे? तो बढ़िया ग्रुप बनाओ। देखो 5 और 3 कितना? 8 में से कितना बचा? 1। 3 और 2 5 और 2 7 कितना बचा? 0। 3 और 3 6 और 2 8 कितना बचा? 3 और 2 5 कितना बचा? अब जोड़ लो बढ़िया। 1 और 0 1 और 2 और 5 7। 7 में से शेष निकाला तो कितना? 0। इसका मतलब 0 कहां चल रहा है मुझे? आगे। 0 का मतलब वही बार रहेगा। गुरुवार था तो कौन सा ही बार रहेगा? आया कि नहीं आया समझ में? आ गया क्या? एक क्वेश्चन और करके बताओ।
क्या? हाँ, अगस्त से 31 का ही तो होता है। अच्छा चलो ये भी बता देता हूं तुम्हें, टोटी वाले कंसेप्ट चलता है इसमें, इधर समझो मेरी बात। ये ऐसे अपना हाथ, सबका हाथ है क्या? सबका हाथ है। अब इस हाथ को ऐसे बंद कर लो। कर लिया क्या? अरे कर लिया क्या? अब देखो गिनना प्रारंभ करो, चर्चा मत करो, छोड़ो, किसी को बोलना भी नहीं है। जो महीना ऊंचे पर आएगा ना, जो महीना ऊंचे पर आएगा वो महीना या तो 31 का होगा, 31 का ही होगा, कितने का होगा? और जो महीना गर्त में आएगा वो या तो 30 का होगा या 28 और 29 का होगा। केवल फरवरी वाला कंसेप्ट आएगा। अब इधर देखो, सबसे पहले कौन? जनवरी किस पर आई? ऐसे ही है क्या हाथ? देखो ये सबसे पहला ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, और ऐसे ही है क्या? अच्छा गिनो, ऊंचे पर कौन आया? कितने की? कितने की भैया? इसके बाद कौन आई? फरवरी कितने कितने की होगी? तो 28 की। या इसके बाद कौन आया? ऊंचे पर आया, इसका मतलब 31। मार्च के बाद कौन आया? अप्रैल कितने का? अप्रैल कितने का? अप्रैल के बाद मई कितने की? मई के बाद कितने का? इसके बाद अरे कौन सी लाई? कितने की? 31 की। इसके बाद फिर कहाँ आऊंगा मैं? आगे। अब कौन आएगा? जुलाई के बाद अगस्त। कौन आएगा? कितने का? अगस्त के बाद कौन आएगा? सितंबर। फिर नीचे कौन आएगा भैया? कितने का? 30 का। सितंबर के बाद अक्टूबर। कौन सा बर? अक्टूबर कितने का? 31 का। कितने का? फिर इसके बाद नवंबर भी कितने का? 30 का। और नवंबर के बाद कौन सा? ये कितने का है? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अरे जब हमारे पास हाथ है ना, तो जिसने कैलेंडर बनाया था ना, उसके हाथ, उसके पास भी तो हाथ होगा कि नहीं होगा? तो उसने बेसिक सा कंसेप्ट लगा दिया। आया कि नहीं आया समझ में? अब कोई दिक्कत आएगी क्या? वैसे भी दिनों से संबंधित दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यदि आ जाए ना तो एक बार के लिए ये वाला स्क्रीनशॉट देख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इधर देखो, चलो इसमें तो नहीं है तुम्हारे काम का क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट लिखा देता हूं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। अच्छा तुम्हें लिखना नहीं है, सब जने अपनी अपनी कॉपी बंद करो। कॉपी बंद करो, अपनी अपनी कॉपी बंद करो। कर दी क्या बंद? कर दी क्या बंद? अच्छा आप सुनो मेरी बात, आज मैंने तुम्हें, कॉपी बंद का मतलब होता है कॉपी बंद। ये गुड़िया बंद कर दो, कॉपी किसी की खुली नहीं होनी चाहिए। कर दी क्या कॉपी बंद? अब सुनो मेरी बात, आज हमने दो कंसेप्ट पर काम किया। सबसे पहले तो हमने वर्ष परिवर्तन सीखा, इसके बाद कौन सा परिवर्तन सीखा? और जब हम कल क्लास चालू करेंगे ना, तो दोनों चीजों को परिवर्तित करेंगे, दिन को भी परिवर्तित करेंगे, और आया कि नहीं आया समझ में? दोनों चीजों को परिवर्तन करेंगे, दिन का भी और दिनांक का भी। आया समझ में? एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करना है। क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, लिखने की कोई आवश्यकता, यदि कोई वीडियो नहीं देखता हो तो भले क्वेश्चन लिख लेना। आया कि नहीं आया समझ में? ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें लिखा, एक तो होमवर्क में ये क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन और दिया मैंने होमवर्क में, एक बार और बता देता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तीसरा। ये दो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करने हैं। एक क्वेश्चन ये करना था, अरे ये तुम यूट्यूब से देख लेना। अब इधर देखो, एक क्वेश्चन तुम्हें ये करना है। अब देखो एक मिनट सुन लो, आज हमने इसमें जो पढ़ा ना, एक मिनट उसको रिवाइज कर देता हूं मैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा कंसेप्ट हमने सीखा, यही सीखा क्या? अरे हमने किसकी बात करी? वर्ष की दो भागों में बांटा, लीप और साधारण।
4 का भाग नहीं जाता तो साधारण 4 का भाग जाता है तो कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। इसमें भी फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखाए, जिन वर्ष में 4 का भाग नहीं जा रहा है वो तो किसमें है, और जिसमें 4 का भाग जा रहा है वो किसमें है? फिर शताब्दी वाला कंसेप्ट है, यदि दिए गए शताब्दी में 400 का भाग नहीं जा रहा है तो कौन सी है? साधारण की, और यदि 400 का भाग जा रहा है तो कौन सी है? लीप की। अच्छा मुझे बताओ, दिनों की बात हुई तो इसमें कितने दिन है? साधारण में 365 और लीप में 300। फिर बात आई महीने की, फरवरी में दिनों का परिवर्तन होता है। साधारण वर्ष की फरवरी कितने की? 28 की, और लीप की कितने की? 29 की। सप्ताह की बात मैंने करी, बामन सप्ताह एक दिन तो कौन में है? साधारण में, और बामन सप्ताह 2 दिन किसमें है? तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं आया कि नहीं आया समझ में? तो चुपचाप से देख लो। इसके बाद फिर बात करी मैंने, यदि साधारण वर्ष की बात करूंगा तो वर्ष का प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? और यदि लीप वर्ष की बात होगी तो मुझे वर्ष के प्रारंभिक दिन से अंतिम दिन में एक दिन कहां जाना है? यदि मैं साधारण वर्ष के अगले वर्ष में जाता हूं तो कितना दिन आगे, और यदि लीप वर्ष के अगले वर्ष में जाता हूं तो कितना दिन आगे, यदि फरवरी काउंटिंग में 29 की आ रही है तो। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद इतनी चर्चा करी। फिर इसके बाद मैंने तुम्हें बताया एक छोटा सा क्वेश्चन, जब हमें वर्ष आगे जाना है तो एक तरीका तो ये है कि वर्ष दर वर्ष आगे चलते जाएं, और एक तरीका ये है कि मेरे पास वर्षों का डिफरेंस हो और उसमें से लीप वर्ष निकाल के सीधा जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने, ये तो वर्ष परिवर्तन वाला है, इसके बाद हमने सीखा भैया दिन परिवर्तन वाला। कौन सा सीखा? अच्छा दिन परिवर्तन वाला क्वेश्चन होगा कि जैसे हमें वहां वर्षों का पता करना था, ऐसे यहाँ किसका पता करना है? दिन का। आया दिया समझ में? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन बनेगा, आ गया समझ में? होमवर्क वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? अब बाकी की चर्चा करेंगे। सुनने क्या, आज तुम्हारे टेस्ट के नंबर भी शायद सुना देंगे, या आज नहीं तो जब तुम कल